हाँ जी, तो फाइनली आज हम बात करेंगे इंटेल की 14 जेन के बारे में। इंटेल की 14 जेन फाइनली लॉन्च हो चुकी है। 6 सीपीयूज़ अभी आउट हुए हैं, 14600 के, 14700 के और 14900 के, और उनके भी एफ वाले वेरिएंट। ठीक है, यानी कि टोटल 6 सीपीयूज़ अभी लॉन्च हुए हैं। और जो छोटे सीपीयूज़ है या बजट सीपीयूज़ है, 65 वाट टीडीपी वाले सीपीयूज़ है, उनको अगले साल के बिगिनिंग में या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी मैंने एक वीडियो बना के आपको सारे के सारे सीपीयू समझाए थे, जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो भी समझाया था। लेकिन आज यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ और मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है इस पर्टिकुलर जनरेशन को लेके वो आपको देना चाहता हूँ। और उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। 14 जेन के साथ जाना, नहीं जाना, और जाना तो कौन सा सीपीयू लेना, किसको इग्नोर करना, सब कुछ मार्केट को समझने के बाद आप डिसाइड करोगे ना, तो आपके लिए वो डिसीजन अच्छा होगा। ठीक है, ना कि आंख बंद करके कि बिल्कुल लेटेस्ट है तो उसके साथ चले जाना। ठीक है ना। तो देखो, कोई भी कंपनी जब अपने नए सीपीयूज़ की जनरेशन लॉन्च करती है, नई जनरेशन पूरी लॉन्च की जाती है ना, तो उसमें कुछ तो ऐसा एक्साइटिंग इंप्रूवमेंट पिछली जनरेशन के कंपेरेटिवली होना चाहिए, तभी उसको हम न्यू जनरेशन कंसिडर कर सकते हैं। जब भी नई जनरेशन लॉन्च की जाती है तो क्या किया जाता है कि उसके आर्किटेक्चर में कुछ चेंज किया जाता है, जो कोर काउंट है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सिंगल कोर का परफॉर्मेंस, मल्टी कोर का परफॉर्मेंस, उसकी क्लॉक, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है, जो मेमोरी है, रैम, उसकी जनरेशन में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है, या पीसीआई एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम 12 जेन का और 13 जेन का कंपैरिजन करें तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट था कंपैरेटिवली। 12 जेन से 13 जेन हर एक मामले में बेटर थी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 13 जेन का और 14 जेन का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हर एक सीपीयू में 200 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक बढ़ा दी गई है, और जो एक सीपीयू है 14700 के, उसमें जो एफिशिएंसी कोर काउंट है वो 1.5 गुना कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 8 से बढ़ा के 12 कर दी गई है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है इसमें। और अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें तो वो तो बहुत बढ़ गया है, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई है, हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इनमें से कोई भी सीपीयू आप परचेज करते हो 14 जेन का, तो उसके साथ आपको एक अच्छा खासा पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, प्लस जो कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, एयर कूलर पे तो ये कोई भी सीपीयू चलेगा ही नहीं, आपको लिक्विड कूलिंग किट या एआईओ लगाना पड़ेगा, तभी ये सीपीयू सही से चलेंगे। और जितना परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, जो नंबर 1 बनने की इन्होंने कोशिश की है, वो तभी पॉसिबल होगा जब इस पर एक अच्छा खासा एआईओ या लिक्विड कूलिंग किट पूरी लगाई जाए। ठीक है ना। अब ये 14 जेन क्यों लॉन्च की गई है वो भी थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए एज ए कंज्यूमर कि कंपनियां क्या गेम खेलती है, ताकि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए या आप अलर्ट रहो, अवेयर रहो और आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। ठीक है ना। तो पिछले साल की बात है, यही टाइम था, दीपावली का टाइम, जब AMD ने अपने 7000 सीरीज़ के एक्स वाले सीपीयूज़ लॉन्च किए थे, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इंटेल को बीट कर दिया था, चाहे हम गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें। ठीक है, तो 12 जेन से 7000 सीरीज़ के जो सीपीयूज़ थे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, और उसके 1 या 2 दिन बाद ही इंटेल ने अपनी 13 जेन लॉन्च की थी। तो टेक्निकली 13 जेन ने 7000 सीरीज़ के जो सीपीयूज़ थे, उसके जो कंपटीटर्स थे, उनको बीट कर दिया था, और अगेन जो किंग का टाइटल है या नंबर 1 का जो टाइटल है वो उनके पास आ गया था। ठीक है, अब उसके थोड़े टाइम बाद ही AMD ने अपने X3D वाले सीपीयूज़ लॉन्च किए, जो कि गेमिंग में AMD के खुद के ही X वाले सीपीयूज़ को और इंटेल के जो 13 जेन के सीपीयूज़ है, 12 जेन के सीपीयूज़ है, सारे सीपीयूज़ को बीट कर दिया था। ये जो ज़्यादा वीक कैश वाले सीपीयूज़ थे, X3D वाले सीपीयूज़ थे। ठीक है, अब क्योंकि जो ये गेमिंग किंग का टाइटल है, नंबर 1 का जो टाइटल है, वो AMD के पास आ चुका था X3D वाले सीपीयूज़ के साथ, उसकी वजह से इंटेल को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता, जिसकी वजह से वो टाइटल उनके पास वापस आ जाए। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने ये 14 जेन अगेन लॉन्च की है। ठीक है ना, वरना इसका कोई प्लानिंग नहीं था। सिर्फ 12 जेन की, 13 जेन की बात हुई थी, उसके बाद 14 जेन में वो 7 नैनोमीटर पे जाने वाले थे, आर्किटेक्चर में भी कुछ चेंज करने वाले थे, और बिल्कुल एक नई फ्रेश जनरेशन लॉन्च करने वाले थे जो 14 जेन थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और अगेन उसी LGA 1700 पे ये तीसरी जनरेशन लॉन्च की गई, क्योंकि उनको X3D वाले सीपीयूज़ को बीट करना था। तो अभी अगर मैं टेक्निकली बात करूं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो 14 जेन के सीपीयूज़ हैं वो X3D वाले सीपीयूज़ को गेमिंग में बीट कर देते हैं, और इसीलिए ये जनरेशन लॉन्च की गई है। अगर हम 13 जेन से कंपेयर करें तो जैसे मैंने कहा, उसमें इतना ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट है नहीं। 13 जेन का 14 जेन का कंपेरिजन करें तो हाँ, 200 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक ज़्यादा है, 14700K में एफिशिएंसी कोर काउंट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी जनरेशन की बात करूँ तो 13 जेन से 14 जेन में मुझे इतना कुछ खास इंप्रूवमेंट लग नहीं रहा है, और इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये कंप्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप सबको 14 जेन के सीपीयूज़ परचेज नहीं करने चाहिए। एटलीस्ट जो अभी सीपीयूज़ लॉन्च हुए हैं ना, जो बड़े सीपीयूज़, ठीक है, उनको तो परचेज नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में जब बजट सीपीयूज़ आएंगे तब कहानी चेंज हो सकती है, मार्केट चेंज हो सकता है, और मेरा जो ये पर्सनल ओपिनियन है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो बड़े सीपीयूज़ लॉन्च हुए हैं ना, क्योंकि टेक्निकली तो उन्होंने AMD से जो नंबर 1 का टाइटल था या गेमिंग किंग का टाइटल था वो ले लिया है, क्योंकि जो 14700K है
है वो गेमिंग में 7800 X3D है उसको बीट कर देता है, लेकिन विथ 2.5 गुना ज़्यादा पावर कंजप्शन। ठीक है, उसका पावर कंजप्शन 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना पावर कंजप्शन होगा तो हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ये 14 जेन का जो पावर कंजप्शन है, हीट प्रोडक्शन है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब आप सब लोग पूछोगे कि भैया फिर इसमें अच्छा क्या है, आपने बिगिनिंग में कहा कि बहुत बकवास जनरेशन है लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें अच्छा ये है कि एज ऑलवेज जैसे हर बार होता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी कोई नई जनरेशन सीपीयूज लॉन्च करती है तो जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग सीपीयूज है इंटेल के खुद के ही और AMD के सीपीयूज, उनकी प्राइस में कहीं ना कहीं ड्रॉप आता है। प्लस अभी क्रिसमस भी आने वाली है तो क्रिसमस पे भी AMD वाले अपने सीपीयूज की प्राइस में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो मार्केट है वो पूरा चेंज होगा। AMD के सीपीयूज की प्राइस कम होंगे प्लस इंटेल के सीपीयूज की प्राइस, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंपटीशन उनको भी नंबर 1 बने रहना है, तो उसकी प्राइस में भी काफ़ी ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, नई जनरेशन आने की वजह से प्लस क्रिसमस की वजह से भी जो पूरा CPU मार्केट है वो चेंज होगा, यानी कि उन सब की प्राइस कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर सिस्टम भी बनाना है, नया CPU परचेज करना है तो 13 जन के CPUs बहुत सही प्राइस में मिलेंगे। AMD के जो 7000 सीरीज़ के X वाले CPUs है, नॉन X वाले CPUs है, X3D वाले CPUs है, ये सारे के सारे CPUs बहुत सही प्राइस में आपको मिल जाएंगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।